हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सब लोगों का आईफास के शानदार और बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और मैं स्वागत करता हूं आप सब नए एस्पायरेंट्स लोगों का आईएफएस किस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और हम बातें कर रहे हैं गैडबी 2025 के टॉपर लोगों के साथ, आईएफएस के उन बच्चों के साथ जिन्होंने आईएफएस की लेगेसी को मेंटेन किया है और साथ ही में अपने आप को ख्वाब देखने से ख्वाब पूरा करने तक की जर्नी को जो है अचीव किया है। तो जानते हैं उनकी जर्नी क्या रही थी इसे एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए, साथ ही में क्या दिक्कतें आई, क्या हार्डवर्क, क्या डेडिकेशन रहा। तो हर एक चीज को जानते हैं समझते हैं उनके ही थ्रू। तो हेलो दोस्त। तो थोड़ा अपने बारे में बताइए, हमें इंट्रोड्यूस कीजिए जरा। I'm Nitish Kumar from Madhubani, Bihar. I'm country done my graduation from Central University of Rajasthan, and today I prepared for GATB during my graduation period. ओके, तो व्हाट वाज योर रैंक इन अकेडमी 2025? It's 37. It's 37. ओके, तो पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा नीतीश, पूरे आईएफएस फैकल्टी Thank you, sir. सॉरी फैमिली की तरफ से। Thank you, sir. तो मुझे ये बताओ कि सबसे पहली बार मन में कब ख्याल आया था कि इन्हें एग्जाम्स के लिए पढ़ना चाहिए? सर, मैं एक्चुअली पढ़ता था तो यूनिवर्सिटी के लिए, जो यूनिवर्सिटी के एकेडमिक के लिए पढ़ता था वो तो वहाँ के एग्जाम्स के लिए तो 2-3 दिन भी पढ़ लेते थे तो ऐसे अच्छे खासे मार्क्स आ जाते थे। बट मैंने सोचा कि अब यहाँ से तो मुझे मतलब मास्टर्स करनी नहीं है, कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट से मास्टर्स करने हैं, और क्योंकि मेरा धीरे धीरे रिसर्च में इंटरेस्ट जाग रहा था तो मैंने सोचा किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करा जाए। उसके लिए मैंने फिर सर्च किया कि कौन कौन से पेपर एग्जाम्स होते हैं। फिर मैंने देखा कि सबसे पहले TIFR होते हैं, फिर जैम होते हैं, तो उसके बाद फिर गैटवी भी होता है। फिर मैंने देखा कि गैटवी एक ऐसा एग्जाम है जिसके थ्रू स्टाइपेंड मिलता है मास्टर्स में। फिर मैंने सबके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की, सबसे पहले जैम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया मैंने। जैम दिया था, जैम भी अच्छा खासा गया था पेपर, बट जैम का पेपर इस बार थोड़ा टफ हो गया था तो वो ठीक ठाक रैंक आए थे मेरे, जैम में भी सही रैंक आए थे। और उसके बाद फिर मैंने उसी के एग्जाम के ही नोट से गेटवी के लिए प्रिपरेशन करा। फिर और जो IFS के जो क्वेश्चंस सीरीज आते थे लास्ट टाइम पे मैंने उससे रिवीजन करी। और उस टाइम पे जो मेरे पास मैंने बुक्स खरीदे थे IFS के बायो साइंस की प्रीवियस ईयर बुक, तो जो क्वेश्चंस पेपर्स हैं गेटवी के जैम के उसमें सारे क्वेश्चंस होते हैं, सारे के उससे प्रिपरेशन करे थे प्रीवियस ईयर से एनालिसिस करके। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे लास्ट टाइम पे मैंने, और नोट्स रिवीजन करे थे मैंने। ओके, तो ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन की, तो जिसका बेनिफिट जो है तुम्हें होते हुए देखने को मिला दोस्त। हाँ जी। ओके, तो गैडबी में जैसे हमें सेक्शन दो सेक्शंस देखने को मिलते हैं, पहला तो है सेक्शन ए एंड दूसरा है सेक्शन बी। तो दोनों सेक्शंस के लिए कैसे पढ़ा था, क्या स्ट्रैटेजी रही थी? से मैं दो सबसे पहले तो मेरा फोकस तो सेक्शन बी पे था, क्योंकि वहां से अच्छे खासे मतलब 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 60 करने होते हैं। तो उसमें मैंने सोचा था कि यहाँ पे 60 तो कम से कम सही करके आने हैं, बट वो कुछ सिली मिस्टेक्स के कारण वो 60 सही नहीं हो पाए मेरे। 53 के आसपास सही हुए थे मेरे, सिली मिस्टेक्स के कारण सारे के सारे 60 सही नहीं हो पाए। क्योंकि और वो कुछ वहाँ पे सेंटर पे भी ऐसा कुछ था कि मैं जो सिलेक्ट करा था, मैंने उस टाइम पे जब अपने आंसर की में देखा तो वो आंसर मतलब टिक कुछ और ही टिक हो रखे थे पहले से, मैंने टिक करके अनटिक करा था, बट अनटिक वाले दिखा नहीं रहे थे वो टिक जो है कुछ ऐसा हो। और मैंने सोचा था कि मेन फोकस मेरा सेक्शन बी पे ही था। सेक्शन बी में अगर सारे के सारे सही हो जाएंगे तो अच्छे खासे मार्क्स 200 के आसपास आ जाएंगे। फिर सेक्शन ए में इसका जो बायो है वो तो कर ही सकते हैं क्योंकि वो इजी होते हैं, और कुछ कुछ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि 12th लेवल के होते हैं, तो आप देख के कर सकते हो, ऐसा कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता। इसलिए मेन मेन फोकस मेरा सेक्शन बी पे ही था। सेक्शन ए पे तो जब थोड़े बहुत मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करे थे उस हिसाब से पढ़ लिए, और उसके टॉपिक्स की एनालाइज। ओके, और मुझे ये बताओ कि सबसे पसंदीदा यूनिट कौन सी रही पूरे ओवरऑल प्रिपरेशंस में? मेरी तो सबसे पसंदीदा तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी थी, ओके, RDT, जो क्यों, कि इसके जैम के पीछे कोई सिलेबस में नहीं है रीजंस बट है? एक्स्ट्रा थे, तो इसके लिए भी मैंने FS से ही पढ़ा था, क्योंकि जैम के सिलेबस में तो RDT है नहीं। उसके लिए भी मैंने FS के वीडियो लेक्चर्स देखे थे, जो नोट्स वगैरह फ्री में लेक्चर्स थे वही वाले मैंने देखे थे, ओके, तो वही लेक्चर जो क्योंकि है जैम के तुमने सिलेबस में तो है नहीं। की। अब मुझे ये बताओ कि जैसे आरडीटी जो है सबसे पसंदीदा यूनिट में से एक रही,
तो फिर किस हाँ जी। यूनिट ने जो है थोड़ी दिक्कत करी, या कौन सी यूनिट जो है थोड़ी प्रॉब्लमेटिक्स रही, कॉम्प्लेक्स रही तुम्हारे लिए? वो मेरे लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक थी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बायो प्रोसेसिंग, ये दो थोड़े से नए थे मेरे लिए, क्योंकि मैंने इससे पहले पढ़ा नहीं था। बायो इन्फॉर्मेटिक्स तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा था, क्योंकि अब ना तो मेरे एकेडमिक्स में थे बायो इन्फॉर्मेटिक्स। एकेडमिक्स में मेरे आरडीटी थोड़े बहुत थे, एकेडमिक्स में मैंने पढ़ रखा था अपने यूनिवर्सिटी में, बट बायो इन्फॉर्मेटिक्स मैंने पढ़ा नहीं था, तो वो थोड़ा नया था, तो थोड़े बहुत दिक्कत उसमें आए थे, और बायो प्रोसेसिंग में थोड़े बहुत आए थे। ओके, ठीक है। और जैसे कि एग्जाम हॉल में 100 में सेक्शन बी में जो है हमें 100 में से 60 सवाल ढूंढने होते, तो तुम्हारी क्या अप्रोच हाँ रही जी। थी उन 60 सवालों को ढूंढने के लिए? तो सबसे पहले तो मैंने ऐसा ट्राई नहीं करा कि 60 जो स्टार्टिंग के 60 है उसको ही करने हैं। मैंने सोचा कि जो पहले देखते ही बन रहे हैं बस उनको ट्राई करने हैं। अब जो जो मतलब क्वेश्चन दिखे और उनके आंसर पता है, जो कि मतलब प्रीवियस ईयर में भी रिपीट, कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, तो मैंने उसको ट्राई किए थे। कुछ क्वेश्चंस मैंने एफएस के लेक्चर्स में देखे थे, वो सेम टू सेम मैच हो रहे थे, उसको मैंने डायरेक्ट जो देखते ही मतलब बन जा रहे थे ना, उनसे मैंने पहले उसको ट्राई किया। उसके बाद दोबारा से फर्स्ट शुरू से स्टार्ट करा, फिर उनमें से भी जो थोड़े से बहुत ध्यान देके बन रहे थे उसको किया, और तीसरी बार मैंने मतलब 3 बार ही गो थ्रू किया था टोटल पेपर को। ऐसे ऐसे ट्राई किया था कि एक साथ ही सारे पेपर क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, जो इजी लग रहे हैं बस पहले वो कर रहे हैं, ताकि पैनिक ना हो कि हाँ नहीं बन रहे हैं इस पेपर में इसमें। ओके। और मुझे ये बताओ कि जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स है, आपके जूनियर्स है, तो उनके लिए क्या सलाह देना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे? यही कि सर बस पढ़ाई करते रहो, होना हो तो जाएगा ही। अच्छा, और सीट्स भी बहुत अच्छे खासे हैं गेटवी में, तो हो जाएगा, बस तैयारी करते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। ओके, चलिए। तो बहुत ही अच्छी बातें बताई आपने, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, योर जर्नी, योर नॉलेज विद अस। एंड थैंक यू वंस अगेन दोस्त आपको, एंड बहुत सारी शुभकामनाएं आपके फ्यूचर जर्नी के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।